पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें जो है सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण है आयकर, निगम कर, उपहार कर और कृषि आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है बिक्री कर, आयात निर्यात कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, सेवा कर और सीमा शुल्क, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है विंध्य क्रम के चट्टानों से, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। विंध्य क्रम के चट्टानों से चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है और धारवार क्रम के चट्टानों से सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त होता है और गोंडवाना क्रम के चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारतीय वन नीति की शुरुआत 1894 ईस्वी में हुई। इसके पश्चात इसे 1952 में संशोधित किया गया एवं 1988 में पुनः इसे संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 1988 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो वह नदी आपका अजय नदी, अन्य तीन जो है महानदी, कमला नदी और बागमती नदी का उद्गम जो है हिमालय के महाभारत श्रेणी से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है? तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी जो है वो शिवालिक श्रेणी है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वहीं पे ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पुराना श्रेणी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो लुसाई पहाड़ी जो है मिजोरम राज्य में है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लुसाई पहाड़ी को ही मिजो हिल्स और ब्लू पिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, 389, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि के लिए, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि के लिए और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि के लिए डिसाइड किया गया था, जिसमें 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 7 सीटें अन्य विभिन्न दल को प्राप्त हुआ था एवं 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी सीटें मिली थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो संविधान का भाग 3 जिसे लागू करवाने के लिए कोई भारतीय नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार की उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियों की चर्चा जो है भाग 9 का ख में किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। भाग 9 में जो है इसमें पंचायतें के बारे में चर्चा की गई है, 9 का क में जो है आपका नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है और भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इनमें जो है स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्पीकर की नियुक्ति जो है लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष के निर्वाचन करता है और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं हम लोग। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा, ये सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, ये भी सही है।
भारत का औसत समुद्री तल जो है चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। और भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? तो यह कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है, और माउंट आबू पहाड़ी जो है वो अरावली श्रेणी में ही स्थित है। और माउंट आबू पहाड़ी पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बेतवा नदी पर एक और बांध स्थित है जिसको पोल्लावरम बांध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नरकुंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो यह जो है ससुप्त या प्रसुप्त प्रकार की ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था और निकोबार का नाम जो है स्वराज द्वीप रखा था, इसे ध्यान रखिएगा। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, यानी पूछेगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वह मध्य अंडमान है, ये ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में है। और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को दक्कन पास अलग करती है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पे है। और ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के मध्य जो है ग्रेट चैनल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो लक्षद्वीप की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं अगर राज्य के बारे में पूछेगा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है, तो केरल है। और सर्वाधिक निरक्षर राज्य जो है वो बिहार है। याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो है वो केरल में साक्षर लोग पाए जाते हैं और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इनमें जो है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो कि गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। और तूतीकोड़ी बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़ माता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? और गौड़ माता कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और भारत का यहीं पे अक्षांशीय विस्तार पूछ देगा तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा 20 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हॉकी से जो है आपका आगा खां कप संबंधित है और बेटन कप संबंधित है। गोल्फ से राइडर कप संबंधित है और वाकर कप संबंधित है। बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है और उबेर कप संबंधित है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु जो है इनके पिता का नाम बिंबिसार था, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो मैंग्रोव वन का विकास जो है खारे जल में होता है और मीठे जल में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। खारे जल का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ जो मैंग्रोव वन का विकास है वो खारे जल के पानी पर हुआ है। और मीठे जल का देख लेते हैं उदाहरण, तो वो है आपका गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा पे जो मैंग्रोव वन का विकास हुआ वो मीठे जल के पानी पे हुआ है। तो आंसर हमारा डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, यानी स्थल रुद्र देश है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ऐसे देश हैं जो कि स्थल रुद्र हैं, वो हैं बोलिविया और पराग्वे।
1 और 2 याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। और उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्र देश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एशिया में कुछ स्थल रुद्र देश है, जिसका नाम बता दूं मैं आपको, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और लाओस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाओस बार बार पूछता है एग्जाम में। लाओस एक स्थल रुद्र देश है एशिया का, और सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश जो है कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। और याद रखिएगा कि 21 जुलाई 1969 को ही अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति बना था। 1969 में जो है अपना इसरो की स्थापना हुई थी, और 1969 में ही चंद्रमा पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था, और वह अमेरिका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया हूं, आप जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर एक बार चेक कर लें, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे ज़रूर देख लें। उसमें जो है एग्जाम से उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर उसे पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इनमें जो है रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। केवल 3, इसे याद रखिएगा, रेडॉन, रेडॉन और रेयर। रेयर, रेयर मतलब जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, और रेडॉन तो दोनों मिलता जुलता वर्ड है, तो ऐसे ही याद रख सकता हो। यह एकमात्र अक्रिय गैस है, इसे भी याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटासियम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पोटासियम का जो रासायनिक संकेत होता है वो के होता है, और इसका परमाणु संख्या जो है 19 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे बृहत और ग्रेट हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट और कंचनजंगा आता है, और मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजल और धौलाधर आता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था? तो बाबर ने चगताई तुर्क नामक वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबन किस स्थिति में किया जा सकता है? यानी अस्थायी चुंबक बनाने में जो है इस्पात का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं आपके दिनेश कुमार शुक्ल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? यह दिया गया 27 लोगों को। ऑप्शन बी सही आंसर है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरो या मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो वह बन गया आपका क्रोएशिया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है, ये याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और आयरलैंड और साइप्रस की मुद्रा भी यूरो है, ये भी याद रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, और यहाँ की मुद्रा बुल्गारियन लेब है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टीम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? वह है मास्टर कार्ड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, पेटीएम की स्थापना जो है 2010 में विजय शेखर शर्मा ने किया था। नेक्स्ट, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, राजस्थान के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है, और यहाँ के जो CM है वो अशोक गहलोत हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल जो है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। उड़ीसा के गवर्नर जो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, और यहाँ के CM जो हैं नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 78वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो 78वें ग्रांड मास्टर बने हैं आपके कौस्तुभ चटर्जी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। यहीं पे 79वां ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो प्रवेश M बने हैं, और 77वां जो है 77वां ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। ये इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आगे पीछे करके पूछ देता है। नेक्स्ट है, बेंजामिन नेतान्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह 6ठी बार बने हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं वो ईशान हर्जोग हैं, और यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर
पेले का निधन हो गया। तो पेले जो है वो ब्राज़ील के थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला केयर गोरी अम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो क्यूबा की है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है और विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहते हैं, जबकि भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह मिला है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो वह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर हैं और यहाँ के सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, G20 का 2023 में आयोजन भारत कर रहा है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है मनीष तिवारी को, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह बने हैं शुभमन गिल, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो वो थे गाम्बिया के, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।